प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गांव की मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं कि जब वो तालाब में नहा रही थी तो बहुत से गैर मुस्लिम वहां इकट्ठा हो गए और उसे बाहर निकलने के लिए बोलने लगे और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सब के सब वहां जितने भी गैर मुस्लिम मौजूद थे वो सब के सब मुसलमान हो गए। आगे हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो हम आपके लिए हर रोज़ लाते रहें। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक राजा अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा था। वो राजा मुसलमान नहीं था। उस वक्त बहुत गर्मी थी और उस गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई, यानी कि उस राजा का दिल करने लगा कि वो नहाए। तो वह करीब ही तालाब पर नहाने पहुंच गया। वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही है, क्योंकि वो तालाब लड़कियों के नहाने के लिए था। लड़कियों ने जब राजा को तालाब के पास आते हुए देखा तो सारी लड़कियां फौरन ही तालाब से निकल आई, लेकिन एक लड़की तालाब में ही बैठी रही। राजा ने उस लड़की से पूछा कि ऐ लड़की, तुम क्यों नहीं निकली? लड़की ने घबराते हुए कहा कि यह जगह लड़कियों के नहाने की है और इस वक्त मेरा लिबास ऐसा नहीं है कि मैं किसी गैर मर्द के सामने जाऊं। लड़की के मुंह से यह बात सुनकर राजा की शैतानी हवस जाग उठी और उसने कहा कि मैं राजा होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम ऐसे ही तालाब से बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। लड़की राजा का हुक्म सुनकर परेशान हो गई और बोली कि रहम करे, मैं मुसलमान हूं और मेरे मजहब में पर्दा है। आपको खुदा का वास्ता है, यहाँ से चले जाइए। ये जगह लड़कियों के नहाने की है, इसलिए मैं यहाँ नहाने आ गई, वरना नहीं आती। राजा ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में है वो इन सब लड़कियों में से सबसे ज्यादा खूबसूरत है। उसने कहा कि तुम अभी मेरे सामने बाहर आ जाओ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल ले चलूंगा और अपनी कनीज बनाऊंगा। लड़की ने देखा कि राजा किसी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं है, तो लड़की ने चालाकी से काम लेने का सोचा और अपनी इज्जत बचानी चाहिए। लड़की ने राजा से कहा कि मैं बाहर तो आ जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेलियाँ भी है और आपके सिपाही भी मौजूद है, और अगर वो लोग मुझे इसी हालत में देख लेंगे तो मैं राजा के लायक नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे जाने दें तो मैं कल आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात राजा के दिल को लगी और वो सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन राजा बेताबी से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो लड़की दरबार में नहीं आई। तो जालिम राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि तुम्हें राजा के दरबार में आना है। सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो लड़की मुसलमान सोनार की बेटी है। हम आपका पैगाम उन बाप बेटी तक पहुंचाकर आ गए हैं, वह कल आपके पास आ जाएंगे। राजा दूसरे दिन भी इंतजार करता रहा, लेकिन लड़की ना आई। राजा को बहुत गुस्सा आया, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले दिन वो जालिम राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। सिपाही फौरन रवाना हुए और वह सोनार के घर जा पहुँचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म जालिम बादशाह को हुआ, यानी उस राजा को हुआ, तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की की और उसके बाप का
कुछ पता न चल सका। फिर उसने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो कोई उस सुनार और उसकी बेटी का पता बताएगा उसे 1 किलो सोना इनाम में दे दिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ हासिल ना हुआ, लड़की का कोई पता न चल सका। तो उस राजा ने अपने साथ वाले इलाके के राजाओं को खत लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरखास्त करके मदद मांगी, लेकिन वहां भी कुछ ना पता चल सका। ऐसा लगता था कि उस लड़की को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। एक रात वो जालिम बादशाह सो रहा था तो उसको एक ख्वाब आया जिसमें दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। राजा झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि इस वीरान जगह पर किसकी झोपड़ी है। ये देखने के लिए उस झोपड़ी के पास जाता है और वह अंदर दाखिल हो जाता है तो उसको एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आता है। उन बुजुर्ग के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। उससे पहले कि राजा लड़की की शक्ल को देखता उसकी आंख खुल गई। राजा समझ गया कि ये वही बाप बेटी है जो इस झोपड़ी में छुपे हुए हैं। राजा उस इलाके को जानता था। अगले दिन उसने अपने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और सीधा दरिया के किनारे उसी जगह पहुंच गया जो उसके ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और वो खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। वहां जाकर राजा क्या देखता है कि एक कमजोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं पर जाए नमाज पर बैठकर वही सफेद दाढ़ी वाला आदमी दुआ मांग रहा है और कह रहा है कि ऐ मेरे पालने वाले, ऐ मेरे अल्लाह, हम कब तक एक जालिम राजा से छुपते रहेंगे जो चंद लम्हों के लुत्फ के खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है और जहन्नम की आग खुद पर वाजिब करना चाहता है। या अल्लाह, उसको हिदायत फरमा, उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर, उसके लोग उससे डर कर ना रहे बल्कि उसके होते हुए खुद को महफूज जाने। उसको इज्जत लूटने वाला नहीं बल्कि इज्जत बचाने वाला बना दे। या अल्लाह, तेरे इख्तियार में तो पूरी कायनात है, तू दिलों को फेरना जानता है। वो राजा समझ गया कि ये वही लड़की है जिसको तलाश करते करते यहाँ तक आया हूँ, लेकिन वो कमजोर और बीमार नजर आ रही थी और उनके बाप के अल्फाज सुनकर वो राजा खुद पर काबू न रख पाया और उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफें आई है। अब मेरी आंखें खुल गई है, मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद उन दोनों बाप बेटी को पूरे इज्जत व एहतराम के साथ महल में बुलाया और उस लड़की के बाप से कहा कि मैं ऐलान करता हूँ कि मैं अल्लाह और उसके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया और मुसलमान हुआ, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। उस बाप ने अपनी बेटी की मर्जी जानकर उस बादशाह से उसकी शादी करा दी। बादशाह ने उस लड़की को अपनी बेगम बना लिया और बाद में उसकी गैर मुस्लिम रियासत मुसलमान रियासत हो गई और बहुत सारे लोग राजा को देखकर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कुदरत का करिश्मा को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।